इस्लामी अकीदे के मुताबिक दज्जाल का ज़ुहूर क़ियामत की बड़ी निशानियों में से एक है। दज्जाल का फितना इतना शदीद होगा कि नबी करीम ने इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़ियामत तक का सबसे बड़ा फितना करार दिया। दज्जाल का मकसद लोगों को हक़ के रास्ते से हटाकर गुमराही में मुब्तला करना होगा। वो अपनी गैर मामूली सलाहियतों और फरेबदही के ज़रिए लोगों को धोखा देने की कोशिश करेगा और दावा करेगा कि वो रब है, हालांकि अल्लाह ताला हर ऐब और कमज़ोरी से पाक है। कुरान मजीद में दज्जाल का नाम सराहत के साथ जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अहादीस नबवी में इसकी तफसीलात बड़ी वजाहत के साथ बयान की गई है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जिस दिन बाज़ निशानियां तुम्हारे रब की आ पहुंचेगी तो किसी शख्स का ईमान लाना इसके लिए नफ़ा ना देगा अगर वो पहले ईमान ना लाया हो। सूरत अल-इनाम 158। मुफस्सिरीन के मुताबिक क़ियामत की बड़ी निशानियों में दज्जाल का ज़ुहूर भी शामिल है। नबी करीम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से क़ियामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। सही मुस्लिम। अहादीस के मुताबिक दज्जाल एक इंसान होगा। इसकी एक आँख खराब होगी और दूसरी नुमायाँ होगी। इसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, खा वो पढ़ा लिखा हो आना हो। नबी करीम ने फरमाया, तुम्हारा रब काना नहीं है जबकि दज्जाल की दाएं आँख ऐबदार होगी। सही बुखारी। दज्जाल मशरिक की जानिब एक इलाके से ज़ाहिर होगा। बाज़ रवायात में खरासान का जिक्र आता है। वो पूरी दुनिया में तेज़ी से सफ़र करेगा और लोगों को अपने फरेब में मुब्तला करेगा। अहादीस के मुताबिक वो 40 दिन ज़मीन पर रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा 1 महीने के बराबर, तीसरा 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। सहाबा कराम ने पूछा कि अगर एक दिन 1 साल के बराबर होगा तो नमाज़ें कैसे अदा की जाएगी? नबी करीम ने फरमाया, नमाजों का वक्त अंदाजे से मुकर्रर कर लेना। सही मुस्लिम। दज्जाल के पास ऐसे हैरत अंगेज उमूर होंगे जो लोगों के लिए आजमाइश बन जाएंगे। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होगी, ज़मीन को हुक्म देगा तो फसलें उगाएगी। वो लोगों को माल और दौलत का लालच देगा और बहुत से कमज़ोर ईमान वाले इसके पीछे चल पड़ेंगे। ताहम ये सब अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होगी। दज्जाल खुद कोई खुदाई ताकत नहीं रखता होगा। रसूल अल्लाह अपनी नमाजों में दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करते थे और उम्मत को भी इसकी तालीम देते थे। ए अल्लाह, मैं जहन्नम के अजाब, कब्र के अजाब, जिंदगी और मौत के फितनों और मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। सही बुखारी, सही मुस्लिम। दज्जाल के फितने से बचने के लिए नबी करीम ने सूरा कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करने की तलकीन फरमाई। जो शख्स सूरा कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम। जब दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। अहादीस के मुताबिक वो शाम में दमिश्क के मशरकी हिस्से में सफ़ेद मीनार के करीब नाजिल होंगे। मुसलमान उनके साथ मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे। दज्जाल उन्हें देखते ही कमज़ोर पड़ जाएगा और आखिरकार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसे कत्ल कर देंगे। इस तरह तारीख़ का सबसे बड़ा फितना ख़त्म हो जाएगा। दज्जाल के खात्मे के बाद दुनिया में अमन कायम होगा और लोग अदल और इंसाफ के दौर को देखेंगे। इसके बाद क़ियामत की दीगर बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी, जिनमें आजवज माजवज का खुरूज भी शामिल है। दज्जाल का वाक़या मुसलमानों के लिए सिर्फ एक मुस्तक़बिल की पेश गोई नहीं बल्कि एक अहम सबक भी है। ये हमें याद दिलाता है कि ज़ाहिरी ताकत, दौलत और करश्मात हमेशा हक़ की अलामत नहीं होती। एक मोमिन को कुरान और संत की तालीमात पर मजबूती से कायम रहना चाहिए, अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए और हर फितने के मुकाबले में अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। यही दज्जाल के फितने से बचने का सबसे मुअस्सिर रास्ता है।